नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश और गणित, इन सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट आता है ना मेरे भाई, उसका नाम है हुनर। और हुनर को आपने मन लगा करके सीख लिया तो आप अपने सिखाने वाले को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्कूटी पर बैलेंस बनाने को लेकर के है। दोस्तों, इस टॉपिक में जो है आपका एक्सीलेटर भी कंट्रोल होगा, आपको ब्रेक्स भी पता चलेगा। ठीक है, तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या मेथड यूज करना है, आज की इस वीडियो में हम यही इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को एकदम ध्यान से देखा तो आपका 80% जो बैलेंस है वो इस वीडियो को देख करके आपका बनने वाला है। मैं अपनी वीडियो में जो कुछ भी आपको बताता हूं उससे पहले उस प्रैक्टिस को जो है मैं अपने लर्नर्स पर आजमा लिया होता हूं, उसके बाद जाकर के एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के साथ में प्रेजेंट करता हूं। इसलिए वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक भी सेकंड अगर मिस करते हैं तो हो सकता है उसी एक सेकंड में कुछ ऐसी बातें मैंने कही हो जो आपकी बैलेंस में सुधार ला सकता हो। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। तो स्कूटी पर बैलेंस बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट पॉइंट कर लीजिएगा। अक्सर लोग गलती यहीं पर कर देते हैं कि बिना बेसिक जानकारी के स्कूटी का ट्रेनिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि जब आप स्कूटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कौन सी जगह पर कर रहे हैं, वो जगह कैसा है, कितना स्पेस है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या ना कि आपको थोड़ा सा शांति एरिया चाहिए होता है। एकदम इस तरह से देख रहे हैं, एकदम खाली रोड है, एकदम कोई नहीं है। और आप स्टार्टिंग में क्या है ना कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो लोग वो की फोकस आप पर होती है तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि एकदम ऐसे जगह का चूज करना है आपको। दूसरी चीज है दोस्तों कि आप किन से सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उन लोगों से सीखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं जिन्होंने अभी 3 महीना पहले 6 महीना पहले स्कूटी चलाना स्टार्ट करा हो। तो इस कंडीशन में भी जो है आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है स्कूटी पर बैलेंस बनाने को लेकर के। स्कूटी जब भी सीखें तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही सीखें। मैं इस वीडियो में जो भी मेथड आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अक्सर ये भी हो जाता है कि जब कोई आपको सिखाने वाले होते हैं वो टाइम टू टाइम आपको इंडिकेट नहीं कर पाते हैं। घर वालों से अगर आप सीख रहे हैं तो वो केयरिंग होते हैं, वो आपको अकेले छोड़ नहीं पाते हैं। और जो प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाला हूँ 3 से 4 दिन उनको जो है आपको अपने साथ में रखना है और बीच बीच में वो आपको बैठ करके भी जो पीछे से हैं वो बताएंगे। ठीक है, वो कैसे करना है अभी मैं आगे बात करूंगा। क्योंकि आप जब सीट पर बैठते हैं ना तो आपका माइंड ऑलरेडी जो है नर्वस रहता है, तो आप चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको एक इंडिकेट करने के लिए एक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है दोस्तों कि स्कूटी सीखने को लेकर के आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं, आप कितना समय दे रहे हैं स्कूटी की प्रैक्टिस करने में, ये भी चीज़ें जो है ये मायने रखती है। ये नहीं कि मन किया बस चल दिए, किसी ने कह दिया बस चल दिए स्कूटी सीखने। बैलेंस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस जब आप बनाने लगते हैं, जब आप बैलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे थे नहीं कर रहे थे मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो मेथड आपको बताऊंगा इस मेथड में दोस्तों 10 से 15 दिन का समय आपको लग सकता है। ठीक है, तो इस बीच में जो है आपको उतावला नहीं होना है, आपको अपना पेशेंस बरकरार रखना है। क्योंकि स्कूटी को बढ़ाने से ज़्यादा रोकने आना चाहिए आपको। तो इस प्रैक्टिस के दौरान आपको उतावला नहीं होना है। 10 से 15 दिन का समय आपको लग सकता है। अक्सर लर्नर्स करते क्या है ना कि अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि स्कूटी ट्रेनिंग को लेकर के, वो अपने मेहनत से ज़्यादा, वो अपने एफर्ट लगाने से ज़्यादा, वो अपने डेडिकेशन से ज़्यादा वो रिजल्ट पर फोकस करने लगते हैं। दोस्तों, आपने स्कूल में देखा होगा कि जिन्होंने भी रिजल्ट पर फोकस करा है ना वो रिजल्ट को लेकर के हमेशा रोना ही रोए हैं। लेकिन जिन्होंने भी मेहनत करा वो जो भी रिजल्ट उनका आया वो सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, और इंसान का मन दोस्तों समंदर होता है, इसीलिए धीरे धीरे सीखिए। अचानक से आप 10 दिन 15 दिन में 1 महीने में आप प्रो नहीं बनेंगे। ठीक है, जो लोग भी आपको कहते हैं कि 15 दिन में 20 दिन में प्रो बन जाइएगा, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ बताता हूं और
जो मैंने लर्नर्स पर अपनी आजमाया है वो चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ। तो चलिए आप सभी का सब्र का बांध ना टूटे, अब हम जानते हैं कि आखिर वो प्रैक्टिस क्या है और कैसे करनी है। दोस्तों अभी जो मैं आपको जो प्रैक्टिस बताने वाला हूँ उस प्रैक्टिस का नाम ड्रिल है, ठीक है। हम लोग ड्रिल के नाम से उसे जानते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आपको एक्सलरेट करना है और फिर डाउन करना है और ब्रेक दबाना है, ठीक है। एक्सलरेट करना है, डाउन करना है, ब्रेक दबाना है। इस प्रैक्टिस को करने से पहले आपको जो है प्रैक्टिकली एक पर्सन से, जो भी एक्सपर्ट है उनसे एक्सलेटर जो है वो समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से एक्सलेटर कितना देना है, कितना डाउन करना है, कितना देना है, कितना डाउन करना है, कितना ब्रेक दबाना है और ब्रेक कितना पर रिलीज करना है। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको अंदाज करनी होगी। आपके घर में जो भी चलाने वाले हैं उनके साथ आप ये सब चीज़ों को पहले समझ लें। अब होता क्या है दोस्तों, ये प्रैक्टिस कराया क्यों जाता है। देखिए हम रोड पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है। तो रोड पर आप जब जाइएगा तो उस समय क्या होता है कि अचानक गाड़ियाँ रुक सकती हैं, आगे वाली अचानक गाड़ियाँ बढ़ेंगी। तो आपका जब तक ये हाथ इस पर फिक्स नहीं होगा, जब तक ब्रेक पर हाथ आपका फिक्स नहीं होगा, तब तक आपका जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस प्रैक्टिस को करते समय जैसे हम लोग बचपन में स्टडी करते हैं, हम लोग को पोएम याद करने के लिए, किसी चीज़ को याद करने के लिए अगर कहा जाता था तो हम लोगों को एक ट्रिक बताया जाता था कि मन में उसे दोहराओ, मन में याद करो और फिर उसे लिखो। जितना लिखोगे, जितना बोलोगे, उतना ज़्यादा वो याद होगा। तो इस प्रैक्टिस को करते समय भी आपको वही मेथड दोहराना है। यानी जो चीज़ें हम लोग बचपन में करें हैं ना दोस्तों, स्कूटी सीखने के लिए भी आपको बस उसी चीज़ को जो है फॉलो करना होता है। जो हम लोग आम जिंदगी में अपना करते हैं वही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करना होता है। दोस्तों अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो से पहले एक आपको प्रैक्टिस करना होगा स्कूटी का वेट संभालने के लिए। स्कूटी का वेट कैसे संभाले इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड बना करके रखा है। ऊपर के आई बटन पर या नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इस प्रैक्टिस को करने से पहले आप लोग उसे जो है 2 से 3 दिन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्कूटी जो है आपके कमांड में आ जाएगा, स्कूटी का वेट आपको हल्का लगने लगेगा। जब आप लोग बैलेंस बना रहे होते हैं ना तो वही गलती आपसे होती है कि स्कूटी का जो वेट है वो भी आप लोग संभालने लग जाते हैं और स्कूटी का एक्सीलरेटर भी कंट्रोल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग वहाँ पर जा करके वीडियो देख लीजिएगा। अब जो है दोस्तों इस प्रैक्टिस में करना क्या होता है ना कि आपको एक्सीलेटर देना है, डाउन करना है और ब्रेक दबाना है और ब्रेक रिलीज करना है। यानी 1 इंच स्कूटी को आगे बढ़ाना है, रोकना है, बढ़ाना है, रोकना है। आप भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे ना तो होगा क्या कि आपको एक्सीलेटर दिए तो आप डाउन करना भूल जाएंगे। अभी आप क्या है कि ड्राइवर सीट पर बैठे हैं तो आपका माइंड एकदम नर्वस हो गया है, इसीलिए आप इस प्रैक्टिस को जो है अपने आप जिससे भी सीख रहे हैं पहले उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो इसमें करना क्या है, एक्सीलरेटर एकदम माइनर देना है और 1 कदम के बाद रोक देना है, ठीक है। यानी 1-1 कदम बढ़ा करके आपको रोकना है ब्रेक से, ठीक है। और फिर बढ़ाने के बाद फिर रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ाना है तो उसके बाद ब्रेक रिलीज करेंगे, फिर से एक्सलरेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों इस प्रैक्टिस से लोगों का बैलेंस बनता है और इसी को हम लोग मैजिकल ट्रिक भी कहते हैं, मैजिकल प्रैक्टिस से भी कहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन जब आप 5-6 दिन जब इस प्रैक्टिस को करिएगा ना तो होगा क्या, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग स्कूटी को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब स्कूटी स्टार्ट हो जाए 2 से 3 दिन पहले किसी को साथ में बैठा करके वो हाथ पकड़ के आपका ये चीज़ करवाएंगे, ड्रिलिंग। एक्सीलेटर दिया, डाउन किया, ब्रेक दबाया, एक्सीलेटर दिया, डाउन किया, ब्रेक दबाया। इस प्रैक्टिस का फ़ायदा देखिए क्या है कि इससे क्या हो रहा है ना कि आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ने का आइडिया हो रहा है और जब आप रुक रही हैं तो आप ब्रेक का यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एक विश्वास धीरे धीरे अपने भीतर आ रहा है कि स्कूटी को अब हम एग्जैक्ट जगह पर रोक पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में क्या होगा कि जब आप इस प्रैक्टिस को करिएगा, अभी आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जब आप इस प्रैक्टिस को करिएगा तो फिर क्या होगा कि आप थोड़ा सा लंबा बढ़ने लग जाइएगा। इस तरह अचानक होगा ये सब चीज़, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद जैसे जैसे विश्वास होगा इस ड्रिल प्रैक्टिस पर, उस तरह से आप इस तरह से थोड़ा लंबा बढ़ने लग जाइएगा।
तो समझ में आया, ये जो ड्रिल प्रैक्टिस है ये बहुत ही रामबाण इलाज की तरह काम करता है बैलेंसिंग को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस को घर पर करिए, और जब भी आप प्रैक्टिस करिए ना तो इस तरह का एकदम खाली और लंबा रोड होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस प्रैक्टिस को करते समय जब आप टर्न करें उस साइड रोड पर जाने के लिए, तो आपको एक्सीलेटर से अभी नहीं जाना है। ठीक है, पहले कुछ दिन जो है स्कूटी को बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर आप टर्न कीजिए, फिर उसके बाद स्कूटी सीधा हो गया, फिर से स्टार्ट करके फिर इसी प्रैक्टिस को दोहराइए। इस प्रैक्टिस को जब भी करें तो अपने बॉडी को जो है ना ज़्यादा शेक होने से बचाएं। ठीक है, आप इस प्रैक्टिस को करते समय थोड़ा सब्र रखें, ये नहीं कि एकदम लंबा लेकर के बढ़ जाना है, बीच बीच में आपको रोकना है। ठीक है, क्योंकि जितना रोकने का आदत होगा ना उतना ज़्यादा जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप और ज़्यादा लंबा बढ़ने के लिए तैयार हो पाइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप एक्सीलेटर का यूज़ करें तो हैंड को ज़्यादा आगे करके नहीं पकड़ना है। ठीक है, बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि हैंड को एकदम आगे करके पकड़ लेते हैं। आपको अपने हैंड को एकदम इस तरह से पकड़ना है, ज़्यादा आगे करके नहीं पकड़ना, एकदम इस तरह से। और जब इस प्रैक्टिस को करें आप तो ब्रेक पर आपका जो फिंगर है वो एनी टाइम होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक पर आपका फिंगर एनी टाइम इस पर होगा, ब्रेक से फिंगर हटेगा नहीं इस प्रैक्टिस को करते समय। और दूसरी चीज़ कि जब आप इस प्रैक्टिस को करें तो आपका जो है बॉडी, ठीक है, ये एकदम सेंटर पर होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं बैठना है, आड़ा तिरछा नहीं बैठना है। दोस्तों एकदम डेडिकेट होकर के आप इस प्रैक्टिस को कीजिए। हम आगे वीडियो लाएंगे, या आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो टॉपिक जो है अपलोड हो चुकी होगी कि स्कूटी पर पैर ऊपर कैसे करें। ठीक है, अगर आप लोग इस पर भी अपना जो प्रैक्टिस है वो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।